जय श्री राम दोस्तों, आज हम भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित गरुड़ पुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि पितृपक्ष में श्राद्धों की क्या विशेषता है और पितरों को श्राद्ध में तर्पण देना क्यों अनिवार्य है। पितृपक्ष का प्रारंभ भादो मास की पूर्णिमा से होता है और अश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त हो जाता है, यानी कि 15 दिनों का जो समय है उसे श्राद्ध पक्ष कहते हैं। इसे पितृपक्ष भी कहते हैं। अगर संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। हमारी पृथ्वी के नीचे 7 लोक अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल होते हैं, जबकि हमारी पृथ्वी के ऊपर 6 लोक पितृलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, महरलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक होते हैं और हमारी पृथ्वी इन सबके मध्य में स्थित है, जिसे पृथ्वीलोक कहते हैं। मनुष्य जब देह त्याग करता है तो उसकी आत्मा को अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार ही नए शरीर की प्राप्ति होती है अथवा मुक्ति का मार्ग मिलता है। अपने किए गए कर्मों के अनुसार या तो वह वैकुंठ जाता है, या तो वह स्वर्ग में जाता है, या वह नरक में जाता है, और या फिर उसे नए शरीर की प्राप्ति होती है। परंतु जिस आत्मा का निर्णय नहीं हो पाता कि वह स्वर्ग जाए, नरक जाए, वैकुंठ जाए, गोलोक जाए, सुतल जाए, वितल जाए, मनुष्य बने, जानवर बने या अन्य किसी शरीर को प्राप्त हो, तो वह पितृलोक में निवास करती है और तब तक निवास करती है जब तक कि उसका कोई निर्णय नहीं हो पाता। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और हमारे सभी मित्र अथवा पूर्वज पूरे वर्ष पितृलोक में ही रहते हैं, परंतु पितृपक्ष के इन 15 दिनों के लिए भगवान पितृलोक के द्वार खोल देते हैं। अतः पितृपक्ष में 15 दिन का जो समय रहता है, उस समय में सभी पितृ अपने प्रियजनों से मिलने के लिए पृथ्वी लोक में आ जाते हैं और अपने लिए पूरे साल भर के लिए भोजन तथा जल को प्राप्त करते हैं, जो उनके प्रियजनों अथवा परिवार जनों के द्वारा दिया जाता है। जो लोग अपने पितृ अथवा पूर्वजों को इस श्राद्ध पक्ष में तर्पण करके तथा विनय पूर्वक आह्वान करके भोजन प्रदान करते हैं, उनसे पितृ अधिक प्रसन्न होते हैं। जब पितृ या पूर्वज तृप्त और प्रसन्न होकर वापस पितृलोक जाते हैं तो जाते समय अपने परिवार जनों को शुभ आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि उनके सभी मनोरथ पूरे होते हैं और सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं और खुशहाली आ जाती है। परंतु जो लोग अपने पितरों को जल तर्पण अथवा भोजन इत्यादि नहीं देते हैं तो उनके पितृ और पूर्वज पृथ्वी लोक से बिना जल व बिना भोजन के भूखे ही वापस लौट जाते हैं और कुपित हो जाते हैं। इस प्रकार पितरों तथा पूर्वजों के नाराज व असंतुष्ट होने से परिवार जनों पर पितृदोष लग जाता है और उन्हें अनेक प्रकार के रोग, दुख और कष्ट लग जाते हैं। बनते काम भी बिगड़ने लग जाते हैं। अतः पितृपक्ष में अपने पितरों अथवा पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए, उनको तर्पण देना चाहिए, उनको नाना प्रकार के पकवान व व्यंजन बनाकर उन्हें प्रेम से अर्पण करना चाहिए, जिससे कि वे संतुष्ट व तृप्त होकर अपना आशीर्वाद देते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने पितृलोक में वापस चले जाएं। पितृलोक के देवता का नाम अय्यर माँ है और कौवा उनका वाहन है। तो जब पितरों को भोजन दिया जाता है तो कौवे का आह्वान किया जाता है। कौवा परिवार व सगे संबंधियों द्वारा दिया गया भोजन उनके पितरों व पूर्वजों तक पहुंचाता है। कुत्ते को भी भोजन दिया जाता है क्योंकि कुत्ता धर्मराज के दूत का प्रतीक है। गाय को भी भोजन कराया जाता है क्योंकि गाय सबसे पूजनीय होती है और गाय में सभी देवी देवताओं का वास रहता है। घर पर ब्राह्मणों को भी भोजन कराया जाता है क्योंकि भोजन कराते समय पितृ इन्हीं ब्राह्मणों पर आरूढ़ होकर आ जाते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। किसी योग्य ब्राह्मण से पूजन करवाकर परिवारजन अथवा पिता, पुत्र या पौत्र द्वारा अपने पितरों अथवा पूर्वजों को तर्पण तथा पिंडदान इत्यादि अर्पित करना चाहिए। उसके उपरांत सबसे पहले पितृ या पूर्वजों को निमित्त भोजन कराना चाहिए, फिर कौवे को भोजन देना चाहिए, फिर गाय को भोजन देना चाहिए और कुत्ते को भी भोजन खिलाना चाहिए। धनवान व्यक्ति को कम से कम 21 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनका जीवन कराना चाहिए। मध्यम वर्गीय व्यक्ति को कम से कम 1 से 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। गरीब व्यक्ति के पास अगर इतनी व्यवस्था नहीं है कि वह अपने पितरों का श्राद्ध कर सके तो उसे मंदिर में जाकर अपने पितरों पूर्वजों का स्मरण करके हाथ जोड़ने चाहिए। अत्यधिक दीनहीन होने पर भी कर्ज लेकर श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पितरों को अत्यंत दुख होता है और वे भी कर्ज देने वाले के कर्जदार हो जाते हैं और उनको मुक्ति नहीं मिलती है। अतः कर्ज लेकर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अपनी योग्यता के अनुसार ही पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार श्राद्ध पक्ष में पितरों पूर्वजों को उनका भोजन हवा के द्वारा, भूमि द्वारा, अग्नि द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा तथा जल के द्वारा उन तक पहुंच जाता है। अतः सभी मनुष्यों को अपने पितृ पूर्वजों को तर्पण देकर श्राद्ध करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष के कारण आने वाली सभी अड़चने, रुकावटें व बाधा दूर होती हैं। इस प्रकार व्यक्ति के दुख तथा पारिवारिक क्लेश दूर हो जाते हैं। तो यह थी गरुड़ पुराण में वर्णित श्राद्ध पक्ष में पितरों का श्राद्ध करने के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।